आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के अंदर बेसिक के सभी पॉइंटों के बारे में। कंप्यूटर में बेसिक में कई सारे टॉपिक्स आते हैं। जैसे सबसे पहले इसके अंदर विंडो के टॉपिक के बारे में पढ़ाया जाता है। विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो आपके सिस्टम को ऑपरेट करता है। तो इसके अंदर कई सारे फंक्शंस रहते हैं। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये डेस्कटॉप होता है, ये पिक्चर्स सी होती हैं, आइकन्स होते हैं, नीचे लाइन होती है, टास्क बार होता है और इसमें कई सारे फंक्शंस होते हैं। तो इनमें जो खास फंक्शंस होते हैं, जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस होते हैं, इनके बारे में भी पढ़ाया जाता है। इसके अलावा बेसिक का यह टॉपिक करीबन 1 मंथ चलता है, आपका 1 महीने के करीबन चलता है। इसके बाद बेसिक के अंदर MS ऑफिस के बारे में पढ़ाया जाता है। MS ऑफिस के अंदर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, बेसिकली कई ऑफिस में ज़रूरत होती है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के बारे में, या उनके यहाँ पर कहीं पे भी ऑफिस में ज़रूरत पड़ती है तो वर्ड, एक्सेल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो बेसिक के अंदर वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, इन मेन 3 टॉपिक के बारे में पढ़ाया जाता है। ये MS ऑफिस का हिस्सा माना जाता है। और ये वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे ये वर्ड की, एक्सेल की फाइलें देख सकते हैं और ये पावर पॉइंट की है। तो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट बेसिकली बेसिक के अंतर्गत सिखाया जाता है। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर विंडो के टॉपिक के बारे में पढ़ाऊंगा। यदि आप देखें कि हम यहाँ किस विंडो का इस्तेमाल कर रहे हैं या कौन सी विंडो पे हम काम कर रहे हैं, तो यदि आपको इसके बारे में जानना है कि ये कौन सी विंडो है, तो उसके लिए सबसे पहले आप PC लिखा हुआ है उस पर राइट क्लिक करना और इसकी प्रॉपर्टीज पे जाना। इसकी प्रॉपर्टीज पे जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर विंडो 10 होम सिंगल लैंग्वेज लिखा हुआ है। मींस हम विंडो 10 पे काम करेंगे। तो ये विंडो 10 मेरे PC में, मेरे डेस्कटॉप में है, मेरे सिस्टम में है और विंडो 10 के बारे में हम यहाँ पर सीखेंगे। यहाँ पर विंडो 10 से पहले विंडो 8 और विंडो 7 चलती थी, लेकिन अब विंडो 10 आ चुकी है और नए सिस्टम्स, नए लैपटॉप जो भी आप लेंगे तो विंडो 10 ही आपको देखने को मिलेगी। तो हम यहाँ पर सबसे पहले विंडो 10 के अकॉर्डिंग ही सब कुछ काम करेंगे और विंडो 10 के ही सारे फंक्शनों को एक एक करके समझेंगे। यहाँ मैं इस चीज को क्लोज करके बाहर निकल रहा हूं। यहाँ आप देखेंगे ये खाली जगह को हम डेस्कटॉप बोलते हैं। ये खाली जगह है, वैसे तो ये वॉलपेपर होता है बट इसको कंप्यूटर की भाषा में डेस्कटॉप बोला जाता है। और यहाँ पर ये कुछ पिक्चर्स सी दिख रही होंगी, इनको हम कंप्यूटर की भाषा में आइकन्स बोलते हैं। जैसे मोबाइल के अंदर आपने देखे होंगे कई प्रकार के फंक्शंस रहते हैं, तो उनके सबके एक आइकन्स होते हैं। इसी प्रकार से आपके डेस्कटॉप के अंदर और या आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सबके अपने अपने फंक्शंस के आइकन्स होते हैं। इनके नाम से भी इंडिकेट करा रहे हैं। जैसे ये वर्ड का, ये वर्डपैड का, ये नोटपैड का, ये सौम्य टाइपिंग का, और ये PC का, ये रिसाइकिल बिन का, ये क्विकहील एंटीवायरस का। तो ऐसे कई सारे आइकन्स हो, ये टैली का आइकन्स होता है, ये ओपेरा ब्राउजर का आइकन्स होता है। तो ऐसे दोस्तों कई सारे आइकन्स होते हैं। ये आइकन्स केवल पहचान के तौर पर रहते हैं। यहाँ हर एक फंक्शन के अपने अपने पर्टिकुलर आइकन्स होते हैं जो इनके पहचान के तौर पर काम करते हैं। यदि इनके नीचे नाम भी ना दिया हो, एक बार अपन इनका यूज करना सीख गए और इसके नाम पढ़ लिया और फिर भी नाम ना दिया हो, तो भी हम तुरंत इनको पहचान सकते हैं। तो पहचान के तौर पर इन आइकन्स के यहाँ पर ये आइकन्स चित्र के रूप में शो कराए जाते हैं। तो ये गाइस, यहाँ पर ये डेस्कटॉप होता है, यहाँ पर ये आइकन्स होते हैं और नीचे वाली लाइन, ये जो आप ब्लैक पट्टी में देख सकते हैं, ये डेस्कटॉप के नीचे वाले हिस्से पर होता है। ये पट्टी को हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में, कंप्यूटर की भाषा में टास्क बार बोलते हैं। इसमें एक साइड में स्टार्ट बटन दिख रहा है। इस स्टार्ट बटन पे आप क्लिक करेंगे तो कई सारे फंक्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर कई सारे फंक्शंस में एक एक करके भी आप फंक्शन समझ सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे डेस्कटॉप की। डेस्कटॉप पे कई सारे फंक्शंस होते हैं, कई सारे ऑप्शंस होते हैं, इनका आप एक एक करके ऑप्शंस सीख सकते हैं। डेस्कटॉप पर
यहाँ सबसे पहले मैंने यहाँ पर इसका एक क्रिएट आइकन्स बना दिया था पहले ही, इसलिए ये आइकन्स नोटपैड का आइकन्स यहाँ पर दिख रहा है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें बेसिक के अंदर, नोटपैड सबसे पहला टॉपिक आता है। नोटपैड के अंदर के बारे में हम सीख सकते हैं। नोटपैड आपके सामने यहाँ दिख रहा है। यदि आपको नोटपैड आपके सिस्टम में ओपन करना है तो इसके 2-3 तरीके होती हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर स्टार्ट मेनू पे क्लिक करना है और यहाँ पर जाकर NOTEPAD टाइप करना है, तो आपके सामने ये नोटपैड का फंक्शंस देखने को मिल जाएगा। और नोटपैड को आप यहाँ पे डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर डबल क्लिक करके जैसे ही आपने ओपन किया तो आपको यहाँ पे ये नोटपैड देखने को मिल गया। ये नोटपैड आपको देखने को मिल रहा है। आप चाहें इसको क्लोज कर सकते हैं। जब हम यहाँ से नोटपैड ओपन करते हैं और नोटपैड ओपन करने के बाद देख सकते हैं ये आपके डेस्कटॉप पे आ रहा है और साथ में टास्क बार पर भी शो कराया जा रहा है। जो भी फंक्शंस या फोल्डर या जो भी हम आइकन्स ओपन करते हैं वो सीधा डेस्कटॉप पे और साथ में टास्क बार पे भी इंडिकेट कराने लगता है। मैंने इसको क्लोज कर दिया। तो ये तो मेरा पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका नोटपैड को ओपन करने का यह रहता है कि आप डेस्कटॉप पर खाली जगह पर आप जाएं और खाली जगह पर जाकर आप न्यू पर जाएं और न्यू पर जाकर ये आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। ये नोटपैड का ही ऑप्शंस होता है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आ जाएगा और आप इसको डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं या फिर आप राइट क्लिक करके और ओपन का एक ऑप्शन दिया रहता है, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। नोटपैड आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो जो भी आपको तरीका पसंद आया हो उस तरीके से आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो को आगे स्टार्ट करेंगे और इसमें हम नोटपैड के सभी फंक्शंस के बारे में एक एक करके समझेंगे।